दोस्तों आज हम लोग पॉलिटी की शुरुआत कर रहे हैं। पॉलिटी के पहला चैप्टर संविधान का भाग हम लोग जानेंगे इसमें कि संविधान के किस भाग में किस बात की चर्चा की गई है। देखते हैं संविधान का भाग 1 यानी भाग 1 में संघ और राज्य क्षेत्र की चर्चा की गई। संघ और राज्य क्षेत्र की चर्चा भाग 1 में की गई है। इसका अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक की गई है। भाग 2 में नागरिकता की चर्चा की। भाग 2 में किस बात की चर्चा है? नागरिकता की चर्चा कितना तक है? 5 से लेकर के 11 तक है। भाग 3 में मौलिक अधिकार की चर्चा की गई है। मौलिक अधिकार भाग 3 में मौलिक अधिकार की चर्चा की गई है। मौलिक अधिकार की चर्चा अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व की चर्चा है। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व की चर्चा है। नीति निर्देशक तत्व की चर्चा 36 से लेकर 51 तक होती है। भाग 4 का क में मौलिक कर्तव्य की चर्चा है। मौलिक कर्तव्य की चर्चा भाग 51 के क में है। अब भाग 5 में संघ का शासन की चर्चा किया गया है। भाग 5 में संघ का शासन की चर्चा किया गया। संघ का शासन की चर्चा अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक है। 52 से लेकर 151 तक है। वही भाग 6 में राज्य का शासन का चर्चा किया गया। राज्य का शासन की चर्चा 152 से लेकर के 237 तक किया गया है। भाग 7 को 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा इसे निरस्त कर दिया गया था, यानी इसे समाप्त कर दिया गया। इसका चर्चा किस में था? 238 में था। भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश के बारे में चर्चा किया गया है। केंद्र शासित प्रदेश का चर्चा अनुच्छेद 239 से 242 तक में किया गया है। 239 से 242 तक में केंद्र शासित प्रदेश का चर्चा किया गया है। भाग 9 में पंचायत का चर्चा किया। पंचायत का चर्चा भाग 9 में है। भाग 9 में पंचायत का चर्चा 243 में किया गया है। अब भाग 9 का क में नगर पालिका का चर्चा है। नगर पालिका का चर्चा 243 का क में है। भाग 9 का ख में सहकारी की चर्चा है। ये भी 243 का ख में इसका चर्चा है। अब भाग 10 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के शासन से संबंधित चर्चा है। इसकी चर्चा 244 में है। कहाँ है? अनुच्छेद 244 में है। अब भाग 11 की यदि हम लोग बात करते हैं तो भाग 11 में केंद्र और राज्य के प्रशासन की बात की गई है। केंद्र और राज्य की प्रशासन की बात की गई है। केंद्र और राज्य की प्रशासन 245 से 263 में है। कहाँ है? 245 से लेकर 263 में है। वही भाग 12 में वित्त संपत्ति और संविदा की चर्चा की गई। वित्त संपत्ति और संविदा की चर्चा 264 से 300 के क तक है। कहाँ तक है? 264 से लेकर 300 के क अनुच्छेद तक है। अब भाग 13 की यदि हम लोग बात करते हैं, भाग 13 में व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता की चर्चा की गई है। व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता की चर्चा भाग 301 से लेकर के 307 तक इसकी चर्चा की गई है। अब हम लोग भाग 14 की बात करते हैं। भाग 14 में लोक सेवा आयोग की चर्चा की गई। भाग 14 में क्या किया गया है? लोक सेवा आयोग की चर्चा किया गया, जो कि लोक सेवा आयोग की जो कि अनुच्छेद है 308 से 308 से कितना तक है? 323 तक है। 308 से 323 तक है। भाग 14 के क में अधिकरण की चर्चा की गई। भाग 14 के क में किस बात की चर्चा की गई है? अधिकरण की। ये 323 का क अनुच्छेद में इस बात की चर्चा है। भाग 15 में निर्वाचन की चर्चा की गई। निर्वाचन की चर्चा भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक में है। कहाँ तक है?
324 से लेकर 329 तक में निर्वाचन की चर्चा की गई। वही भाग 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान की चर्चा है। कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान की चर्चा कहाँ है? अनुच्छेद 330 से लेकर के अनुच्छेद 330 से 30 से लेकर के 342 तक है। अनुच्छेद 342 तक किया गया है। राजभाषा, भाग 17 में राजभाषा की चर्चा की गई है 343 से लेकर के 351 तक। राजभाषा की चर्चा की गई है राजभाषा की चर्चा है भाग 17 में। राजभाषा की चर्चा किसमें है? भाग 17 में 343 से 351 तक। 343 से लेकर के 351 तक। वही आपात उपबंध का चर्चा किसमें है? भाग 18 में। भाग 18 में 52 से 360 तक। 352 से 360 तक आपात उपबंध की चर्चा की गई है। भाग 9 में प्रकीर्ण। भाग 9 में किस बात की चर्चा है? प्रकीर्ण की। प्रकीर्ण की चर्चा 361 से 367 तक है। 361 से लेकर 367 तक है। भाग 20 में संविधान संशोधन की चर्चा है। संविधान संशोधन से संबंधित अनुच्छेद 261 से संविधान संशोधन से संबंधित अनुच्छेद 368 है। 368 है। भाग 21 में अस्थायी संक्रमणशील विशेष प्रावधान की चर्चा की गई है। विशेष प्रावधान की चर्चा की गई 369 से लेकर के 392 तक। अब भाग 22 और अंतिम भाग, संविधान लागू होना और संविधान का नाम और संविधान की हिंदी पाठ्यक्रम के बारे में जानकारी 393 से लेकर के 395 तक है। ये संविधान का भाग के बारे में चर्चा था। ये पॉलिटी का पहला चैप्टर था।